कहते हैं कि खुदा ने आपको बड़ी फुर्सत में बनाया होगा। सही कहते हैं, फालतू के काम तो फुर्सत में ही किए जाते हैं। जुल्फों में फूलों को सजा कर आई, चेहरे से दुपट्टा उठा कर आई। किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। हमने कहा शायद आज नहा कर आई है। अब्बू, बेटी 12वीं के बाद क्या करोगी? बेटी MBA। अब्बू, वाह बेटी वाह। अब्बू, बेटी MBA का मतलब? बेटी मियाँ की बाहों में आराम। कल गर्लफ्रेंड की शादी है और उसका भाई बोल रहा है अपना बूफर दे दो, गाना बजाएंगे। साला मेरे जनाजे में मेरा ही डीजे। एक बात बताओ, शर्ट पर यदि चाय गिर जाए तो उसे टी शर्ट कह सकते हैं क्या? पत्नी रात को आसमान के तारों की तरफ देखते हुए अपने पति से, बताओ जी वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख तो सकते हो पर तोड़ नहीं सकते? पति, तेरा मुंह। वो छत पर चढ़े पतंग उड़ाने के बहाने, बाजू वाली भी आई कपड़े सुखाने के बहाने। बीवी ने देखा ये हसीन नजारा, वो डंडा ले आई बंदर भगाने के बहाने। किटकिट की आवाज आ रही थी। पत्नी जागकर, देखो जी चूहे कपड़े कुतर रहे हैं। पति कांपते हुए, सारी रजाई तो तूने खींच ली, मेरे ही दांत किटकिटा रहे हैं। पड़ोसन, फोन बहुत अच्छा है तुम्हारा। श्रीमती, भाई ने लेकर दिया है 40,000 का पड़ा। पड़ोसन, नेकलेस भी बहुत अच्छा है तुम्हारा। श्रीमती, उन्होंने लेकर दिया 1.5 लाख का पड़ा। पड़ोसन, पति भी अच्छे हैं तुम्हारे। श्रीमती, पिताजी ने लेकर दिया 40 लाख में पड़े। पत्नी, बचपन में मेरा एक ही शौक था, पति की खूब सेवा करूंगी। पति, फिर करती क्यों नहीं? पत्नी, बचपन खत्म शौक खत्म। मोबाइल एक मंदिर है, ग्रुप उसका देवता, ग्रुप बनाने वाले पुजारी, पोस्ट भेजने वाले दानी, पढ़ने वाले भक्त, रिप्लाई न करने वाले नास्तिक। पत्नी, सुनो जी आपके बर्थडे के लिए इतने मस्त कपड़े लिए हैं कि बस पूछो ही मत। पति, लव यू जान, लाओ दिखाओ। वाइफ, हाँ अभी पहन के आती हूँ। दवा और दारू में क्या अंतर है? दवा एक गर्लफ्रेंड है जिसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, पर दारू एक बीवी की तरह होती है, जितनी पुरानी होती है उतना सर चढ़कर बोलती है। पप्पू, मैं फेल होना चाहता हूँ। दोस्त, क्यों? पप्पू, पापा ने कहा है फर्स्ट आया तो साइंस, सेकेंड आया तो आर्ट्स, फेल हुआ तो शादी करूँगा तेरी। लड़कियां बचपन में पापा की पड़ी, शादी के बाद घर की रानी। लड़के पहले माँ बाप से पिटते थे, शादी के बाद बीबी से। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा, क्या तुम चीनी भाषा पढ़ सकते हो? दूसरे बच्चे ने कहा हाँ, अगर वह हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखी हो तो। बीवी ने नई सिम खरीदी और सोचा पति को सरप्राइज दूंगी। वह किचन में गई और पति को फोन किया। बीवी, हेलो डार्लिंग। पति धीरे से बोलते हुए, तुम बाद में फोन करना, अभी चुड़ैल किचन में है। पत्नी, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? पति, शायद मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी, क्यों? पति, क्योंकि कभी कभी ज्यादा खुशी जानलेवा हो सकती है। मैडम, बताओ हिंदी हमारी मातृभाषा है, पितृभाषा क्यों नहीं? कलयुगी बच्चा, क्योंकि माताजी ने कभी पिताजी को बोलने ही नहीं दिया ना, इसलिए। मैडम बेहोश। एक होनहार छात्र से किसी ने पूछा, तुम कितने बजे सोते हो? तो वो बोला, किताब उठा लूं तो 9 बजे और मोबाइल उठा लूं तो 2 बजे। पति चुपके से पर्दे से हाथ पोंछ रहा था, उसकी वाइफ ने देख लिया।
तो पति ने समझदारी दिखाते हुए खुद ही अपने आप को 2 बेलन मार लिए। कृपया इसे शांत मन से पढ़ें और समझें। रामायण में एक पात्र था बाली। बाली के सामने जो भी आता है उसका आधा बल बाली में चला जाता है। मुझे तुरंत याद आया कि ऐसा तो बिल्कुल मेरे साथ भी होता है, क्योंकि जैसे ही मैं घरवाली के सामने जाता हूँ वैसे ही काफी कमजोरी सी लगने लगती है और चक्कर भी आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बाली कहीं ना कहीं इस युग में घरवाली के रूप में अवतरित हो गए हैं। आजकल बीवी बात बात में जीएसटी बोलने लगी है। कैसी भी बात चल रही हो वो जीएसटी बोलकर बात खत्म कर देती है। तंग आकर मैंने पूछ ही लिया, ये तुम बात करते करते बीच में जीएसटी बोलकर चल देती हो, क्या मतलब है तुम्हारा? और उसने जो जवाब दिया वो सुनकर मैं बेहोश होते होते बचा। जी मतलब गलती, एस मतलब सिर्फ, टी मतलब तुम्हारी, गलती सिर्फ तुम्हारी। डॉक्टर का एक पड़ोसी बहुत बड़ा नशेड़ी था और खूब जमकर शराब पिया करता था। डॉक्टर ने एक दिन उसको समझाते हुए कहा, शराब का नशा आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मार देता है। नशेड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो डॉक्टर साहब मुझे भी कौन सा मरने की जल्दी है? मरीज डॉक्टर से, मैं रोज 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर, अब तुम मुझसे 40 रुपए वाली दवाई ले जाओ, इससे तुम्हें रोज 10 रुपए का फायदा होगा। एक मोटी औरत डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर आपने तो कहा था कि गेम्स खेलने से मोटापा कम होता है, पर मेरा तो बिल्कुल कम नहीं हुआ। डॉक्टर, कौन सा खेल खेलती हो? मोटी औरत, चिड़िया उड़ तोता उड़। एक डॉक्टर ने अपने मरीज से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मामूली चोट है। फिर उसकी नज़र मरीज के ब्रांडेड शूज और कपड़ों पर पड़ी। देखते ही डॉक्टर तुरंत बोला, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए एक एमआरआई करवा ही लो। एक आदमी नए मकान में रहने पहुंचा और पहले अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। आदमी, नमस्कार, मैंने आपके बगल वाला फ्लैट खरीदा है, सुना है कि यहाँ भूतों का वास है। पड़ोसी का जवाब, मैं इस बारे में ठीक से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे तो मरे हुए 15 साल हो गए हैं। ये सुन फ्लैट वाला आदमी वहीं फ्लैट हो गया। अब आशीर्वाद देने का नया तरीका मार्केट में आया है। भगवान आपको सदा ऑनलाइन रखे। क्या घोर कलयुग आ गया है। बीए, बीकॉम, एमए में पढ़ने वाले लड़के सिंगल मिल जाएंगे, लेकिन 8वीं 10वीं में पढ़ने वाले लड़के सिंगल नहीं मिलेंगे। साइंस टीचर ने हंसमुखी विद्यार्थी से सवाल किया, शक्कर हमारी दुश्मन क्यों है? उसका जवाब, शक्कर को चीनी कहते हैं और चीनी से बनी चाशनी को पाक कहते हैं। चीन और पाक हमारे दुश्मन हैं, इसलिए शक्कर हमारी दुश्मन है। ये सुन टीचर ने उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया। बनता, फिल्मी जिंदगी और असल जिंदगी में क्या अंतर है? संता, फिल्म में बहुत मुश्किलों के बाद शादी होती है और असल जिंदगी में शादी के बाद बहुत मुश्किल होती है। पति और पत्नी एक कुएं के पास गए जहां सिक्का डालने से मन की मुराद पूरी हो जाती थी। पहले पति ने सिक्का डाला, फिर पत्नी जैसे ही सिक्का डालने गई तो पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गई। ये देख पति की आंखों में आंसू आ गए। ऊपर देखते हुए बोला, हे भगवान, इतनी जल्दी सुन ली। शादी में हद से ज्यादा शर्माती दुल्हन कुछ महीनों के बाद ही ससुराल वालों की बैंड बहुत अच्छे से बजाती है। ये बात आप लिख कर रख सकते हैं। विदाई के बाद दूल्हे ने दुल्हन से कहा, घर से 20 किलोमीटर दूर आ गई हो, अब क्यों रो रही हो? दुल्हन बोली, मैं खिड़की के पास बैठूंगी। इतना सुनते ही दुल्हा बेहोश। अपनी फिटनेस टेस्ट करने का सबसे आसान और घरेलू तरीका, एक टाइट शर्ट पहने और गहरी सांस लें। यदि आपके शर्ट के ऊपर के बटन खुल गए तो आप फिट हैं, और अगर शर्ट के नीचे के बटन खुल गए तो आप फैट हैं। 100 में से 99 पुरुषों को हमेशा एक ही बात सुनने को मिलती है, वो ये है कि मैं हूँ जो इन्हें निभा रही हूँ, कोई और होती तो कब का छोड़कर चली जाती। बुझो तो जाने, पंख नहीं पर उड़ती हूँ,
स्कूटी में ब्रेक भी है, फिर भी पैर से रोकती हूँ। ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी पतंग, ऑप्शन सी पापा की परी, ऑप्शन डी मच्छर। दोस्तों, इसका जवाब कमेंट करके बताएं।